नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई में आई हुई वैकेंसीज की। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप ए और ग्रुप सी की वैकेंसीज को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बी की वैकेंसीज के बारे में। ग्रुप बी में आई है टोटल 36 वैकेंसीज, आउट ऑफ विच 27 आर फॉर सुपरिटेंडेंट। इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा 30 इयर्स का। क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी। एग्जाम अगेन टीयर 1 और टीयर 2 में रहेगा। टीयर 1 विल बी अगेन द सेम विच इज फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, जिसमें करंट अफेयर्स रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डीआई, कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट रहेगा। 2 आवर्स फॉर 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। जो टीयर 2 का इसमें एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से रहेगा, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश, इन सब का एग्जाम रहेगा 50 क्वेश्चंस के साथ 150 मार्क्स का, और 30 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में रहेगा 150 मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है जेटीओ की। इसमें भी अगेन एज है 30 इयर्स की और इसमें है 9 पोस्ट। अब इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, इसे देख के आप लोग डाउट में हो जाएंगे, तो इसे हम पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं ये क्या है। एक्चुअली जो जेटीयू है उसका काम है डॉक्यूमेंटेशन वर्क का, जिसमें मेनली हिंदी और इंग्लिश में काम होता है। तो इनकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आपके पास एमए हिंदी हो विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। अब ये इंग्लिश इलेक्टिव भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है डिग्री लेवल पे। दूसरी रिक्वायरमेंट ये बोलते हैं कि अगर आपके पास एमए इंग्लिश में है तो आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर चाहे वो इलेक्टिव फॉर्म में हो या फिर कंपलसरी फॉर्म में हो। चलिए, अब इसमें थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एमए एनी सब्जेक्ट में हो। अगर आपने वो हिंदी मीडियम से करी है एमए एनी सब्जेक्ट में, तो आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, अगेन या तो इलेक्टिव में या कंपलसरी में। फोर्थ क्राइटेरिया ये बोलता है कि एमए आपके पास कोई भी सब्जेक्ट में हो, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में करा है तो आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, अगेन चाहे वो इलेक्टिव कैटेगरी का हो या कंपलसरी कैटेगरी का हो। लास्ट कंडीशन क्या बोलती है कि एमए आपके पास कोई भी कैटेगरी का हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश का रहा होना चाहिए। बेसिकली इनकी जो डिमांड है वह एक सब्जेक्ट इंग्लिश की और एक सब्जेक्ट हिंदी की लेके है। और अगर दोनों ही डिग्री, अगर आपके पास दोनों ही सब्जेक्ट रहे हैं मास्टर्स में और डिग्री लेवल पे, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज जो जेटीयू में आता है वो मांगता है डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स, दैट इज इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, या फिर आपके पास 3 साल का ट्रांसलेशन वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में। इसका क्राइटेरिया टीयर 1 अगेन इसमें सेम रहेगा। टीयर 2 के अंदर जीके, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, एंड थर्ड रहेगा हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स डेवलपमेंट, पॉपुलर हिंदी एंड इंग्लिश नॉवल, प्ले, स्टोरीज, एसेज, क्रिटिक्स, पोइट्री, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स मॉडर्न यूजेस इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें अगेन ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के लिए, और डिस्क्रिप्टिव में 30 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के लिए। अब तक की हमने जितनी भी पोस्ट देखी फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो बनी है 124 पोस्ट। उनका जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, उनका सिटी कोड के अकॉर्डिंग ये लोकेशंस दी हुई है, जिसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, देहरादून, पुणे, पंचकुला, रांची, विजयवाड़ा, इस तरीके की सिटीज हैं। ये आपको एक बार देख लेनी है। और इसमें एक और नोट है कि 2024 में
ये वैकेंसी निकली थी जिसमें कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर चाहे वो एकेडमिक्स का हो, स्किल एजुकेशन का हो और ट्रेनिंग का हो, उनको ये अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उनका वही पुराना फॉर्म अगेन कंसीडर किया जाएगा। ये उस समय की एडवर्टीजमेंट रही है और इस बार इसको इस वाली पोस्ट में लिखा हुआ है जो हमने पार्ट 1 में भी कवर करा था। अब इसकी एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए जो फीस रहने वाली है 250 रुपीज रहेगी। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें OBC और EWS भी है, उनकी ये एप्लीकेशन फी चार्ज कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपीज और ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 800 रुपीज। प्रोसेसिंग फी सेम रहेगी, यानी कि ग्रुप ए के लिए अप्लाई करने वाले को 750 रुपीज देने हैं और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1050 रुपीज देने हैं UR OBC और EWS की कैटेगरी में। इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, तो आपको पोस्ट कोड दिया हुआ है हर एक पोस्ट के लिए, उसके अगेंस्ट पोजीशन है, आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना है। अब देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। आप इस लिंक पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे जाते हैं तो आपके पास जो वैकेंसी का आता है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 वाला, इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ये एक इंटरफेस आ रहा है जिसमें आपको स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपने आप को न्यू रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करेंगे। अब इस इंटरफेस पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे फीस की अगेन दिखा रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसे टिक कर लेंगे डिक्लेरेशन को और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस इंटरफेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, DOB डालेंगे, जेंडर, अपना ID टाइप जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या DL कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद अपनी डिटेल्स को कंफर्म करेंगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब यानी कि आपकी जीमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और परमानेंट एड्रेस फिर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसे सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स डालने के पास आपको एक ही रिव्यू के लिए ऑप्शन आएगा जहाँ सभी पे आपको टिक पे क्लिक कर लेना है, जिसमें आपने अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर आपने चेक कर लिया होगा। देन फाइनली आपको आई एग्री पे टिक करना है। उसके बाद OTP के लिए सेंड कर देना है। OTP एंटर करना है 28। इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगेन इस वाले इंटरफेस में आएंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आगे प्रोसीड करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करना है। आपके पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेनी है। ये पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन है। इसके बाद आप नेक्स्ट में मूव करेंगे तो आप एग्जाम सेंटर्स के लिए अप्लाई करेंगे और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फाइनल सबमिशन करके फीस भरेंगे और इसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे। धन्यवाद।